श्री रामचरितमानस में उल्लेख है, बिनु सत्य संग विवेक न होई। बिना सत्संग के ज्ञान हो ही नहीं सकता, और बिना ज्ञान के भक्ति भी कठिन है। हमें सिर्फ लगता है कि गोपियां तो अनपढ़ थी या बाकी भक्त अनपढ़ थे। जब ज्ञान नहीं होता है तो हमारी भक्ति में भी सवाल उठ जाता है कि जब मैंने इतनी पूजा पाठ की तो उन्होंने मेरा ये काम क्यों नहीं किया। या जो हम प्रसंग सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, उसमें प्रश्न उठ जाता है कि अगर भगवान ऐसे थे तो ऐसा क्यों किया, यहाँ पहुंच गए तो वहां तक क्यों नहीं पहुंचे, अगर इतना कर पाते तो ये क्यों नहीं किया। तो ये सवाल जो उठते हैं ये अज्ञानता के कारण होते हैं। और ये अज्ञानता कहाँ से मिटती है? जब हम संतों का संग करते हैं, सत्य का संग करते हैं, अर्थात सत्संग करते हैं। संसार में ज्ञान के समान ना कोई पवित्र वस्तु है और ना ही कोई तत्व है। ज्ञान ही है जो हमें जीवन में मुक्ति प्राप्त करा सकती है, हमारा उद्गम कर सकती है। ज्ञान के तथ्य पर ही हम ये जो कथाएं सुनते हैं, ज्ञान की बातें करते हैं, इसको आत्मसात करने की शक्ति मिलती है, समझने में आसानी रहती है। नई जगह जाते हैं तो वहां के बारे में जब जानकारी होती है तो वहां रहने में, कुछ करने में आसानी होती है। एक संत नदी के किनारे अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे, शिष्यों को पढ़ाते थे। एक दिन एक शिष्य को बुलाया अपने पास, उसके हाथ में पुस्तक दी और कहा कि जाकर मेरे आसन में, कुटिया में मेरा आसन है, वहां पर ये पुस्तक रखा। शिष्य ने पुस्तक लिया, कूदते फांदते कुटिया में प्रवेश किया। शाम का समय था, कुटिया में अंधेरा था। उसने देखा कि गुरु जी के आसन के पास एक सर्प है, सांप। वो डर के भाग के वापस आ गया। गुरु जी से कहता है, गुरु जी आपके आसन के पास तो सांप है, मैं नहीं जाऊंगा रखने। गुरु जी ने उस शिष्य के हाथ में एक दीपक दिया कि इस दीपक के प्रकाश में जाओ, दीपक को लेकर के जाओ, इसके प्रकाश से सर्प भाग जाएगा। वो बच्चा दीपक लेकर के गया कुटिया में, तो दीपक के प्रकाश से उसने देखा कि वो सर्प था ही नहीं। जहां उसने सर्प देखा तो वहां एक रस्सी पड़ी हुई है, और अंधेरे के भ्रम से उसको वो रस्सी सांप मालूम पड़ रही थी। उसने पुस्तक रखी और वापस आ गया। गुरु जी से कहता है कि आपने सही कहा था, जब मैं दीपक लेकर के गया तो वहां कोई सांप नहीं था। संत ने कहा कि ये संसार भी है ऐसा ही, ये भ्रमजाल है जिसके कारण ये नश्वर शरीर, ये नश्वर संसार भी हमको सत्य मालूम पड़ता है। और इस भ्रमजाल को ज्ञान के प्रकाश से ही काटा जा सकता है, वरना अज्ञानता पूर्ण असत्य को सत्य मानते रहेंगे और ऐसे ही आजीवन भयभीत होते रहेंगे। कहूँ उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिस सपने को हम सच मानकर बैठे हैं, उन सब का खोने का डर सदैव हम में बना रहता है। और जिस दिन ये ज्ञान हो जाएगा कि ये मेरे पास है लेकिन मेरे नहीं है,
ये रिश्ता मेरे पास है, ये माता पिता मुझे संयोग से मिले हैं, ये धन दौलत, ये घर परिवार, ये खेत खलिहान, जो भी, ये शरीर भी है, ये संयोग से मिले हैं। और संयोग के मूल में कर्म होता है। अच्छे कर्म के बदौलत संयोग से हमें प्राप्त हुआ है, मेरे साथ है, मेरे पास है, लेकिन मेरे नहीं है। जिस दिन ये ज्ञान हो जाता है, उस दिन वो व्यक्ति कभी दुखी हो ही नहीं सकता। सिवाय भजन के वो किसी में विश्वास नहीं करेगा, किसी से अपेक्षा नहीं रखेगा। अपेक्षा ही दुख का कारण है। तो सबसे ऊंचा कर्म है, सबसे ऊंचा कर्म है। कर्म का भी तो कारण है, कर्म का कारण है हमारा ज्ञान। जिसका जैसा ज्ञान होगा उसका वैसा कर्म होगा। जिसका जितना ऊंचा ज्ञान होगा उसका उतना ऊंचा कर्म होगा। और फलस्वरूप जितना ऊंचा कर्म होगा उतना अच्छा हमारा भाग्य होगा, हमारा जीवन होगा।